अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। क्यों हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, पूरी ट्रेनिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने उम्मीद है सीखा होगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, आपकी ऑर्गेनिक सेल आने लग पड़ी है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ये लास्ट लेक्चर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जहाँ पर आके लोग अक्सर प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। वो क्या है कि हम अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को समझ तो लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने अपने सेलर सेंट्रल अपने अकाउंट को, यानी कि आसान अल्फाज में कहें, अपनी दुकान को कैसे महफूज रखना है। हम अमेज़ॉन की टर्म में इसको कहते हैं अकाउंट हेल्थ। आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब ना हो। बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अपने सारे लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं जिससे हमारी अकाउंट हेल्थ मेंटेन रहे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी सेल कर रहे होते हैं लेकिन अक्सर सो के उठते हैं तो पता चलता है ओ अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी और अहम रीज़न्स होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की नोटिफिकेशन आ जाती है जिसको हम आईपी वायलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि किसी और की मलकियत है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट हंट करते वक्त आपको मैंने बताया था आपने पेटेंट चेक करना है ताकि हमें ये पता चले जो हम बेचने लगे हैं वो किसी की कोई डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है, उसने कुछ उसको रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ गवर्नमेंट के पास, जिससे कल को वो आपके चलते हुए बिज़नेस को आके फुल स्टॉप लगा दे। सो उम्मीद है अगर आपने इस काम को किया होगा तो आपको आईपी वायलेशन की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा इसमें एक आता है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो लिस्ट लगाई हुई है आप वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे। मींस मिसाल के तौर पे आपने लिस्ट लगाई है जी ब्लैक पेन की, कस्टमर को जब पेन मिला तो वो ब्लू पेन था, तो ज़ाहिरी बात है कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा, यार मैंने ब्लैक पेन मंगवाया था ये ब्लू क्यों आया। तो इसको हम कहते हैं इनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन, कि आपने दिखाया कुछ और दिया कुछ। अमेज़ॉन इसको इतना स्ट्रिक्टली लेता है, इतना सीरियसली इसे डील करता है कि आपकी सोच है। अगर किसी बायर ने कंप्लेन कर दी कि भाई दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एज़ पर द लिस्ट जिसे देख के मैंने इसे ख़रीदा था, यानी कि सेलर ने झूठ बोल के सामान बेचा है, तो अमेज़ॉन इमीडिएटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और वेरिफिकेशन में ले जाएगा। फिर आप जाने और अमेज़ॉन जाने और आपकी फिर बहस चलेगी क्या 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 क्या, बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है जो कि अमेज़ॉन अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया उस मामले में, वो ये होता है कि आपने अपने रिव्यूज़ को मैनिपुलेट नहीं करना। अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने रिव्यूज़ को, अपनी लिस्ट के सोशल प्रोफाइल को बिल्टअप करने के लिए, और अमेज़ॉन को लगा कि आप कहीं से फेक तरीके से रिव्यूज़ लेकर आ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इमीडिएटली अमेज़ॉन आपकी लिस्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अमेज़ॉन पे चीज़ें महंगी सेल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ईबे, वॉलमार्ट, आप लोगों ने देखा होगा, और कस्टमर फिर भी अमेज़ॉन से लेना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन ने अपना एक ट्रस्ट बिल्टअप किया अपने कस्टमर्स के ऊपर कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म से तुम्हें महंगा ज़रूर मिल रहा है लेकिन तुम्हें ऑथेंटिक रियल प्रोडक्ट मिलेगी, और जो इसके रिव्यूज़ हैं लोग इसके बारे में सच्ची बात कर रहे हैं, तो आप रिव्यूज़ पढ़ के प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हो। अब जब आप फेक तरीके से रिव्यूज़ लेकर आते हो, मैनिपुलेट करते हो उसको, और अमेज़ॉन को पता चलता है, तो अमेज़ॉन कहता है भाई उठाओ अपना बोरिया बिस्तर दौड़ जाओ, 6 महीने बाद देखूंगा तुम्हें पैसे भी देने हैं या नहीं देने, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो आपको अपनी इन्वेंट्री भी उठानी पड़ती है, अमेज़ॉन इस पर आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। तो आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी। सोशल प्रोफाइल कैसे बिल्ड करते हैं लीगली अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक, उस पर हमने एक पूरा लेक्चर किया था। आप जाके जब पिछले लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कैसे लीगली सोशल प्रोफाइल बिल्टअप करना है। फिर लिस्ट लगाते हुए मैंने आपको बताया था आपने किसी भी अपने कंपटीटर की लिस्ट को कॉपी नहीं करना, उसके टेक्स्ट को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, उसके इमेजेस उठा के नहीं लगा देने, अदरवाइज़ आपको फिर जो है ना वो लिस्टिंग वायलेशन जो है ना आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अमेज़ॉन कहता है कि भाई अगर आपके पास एक भी स्ट्राइक आ गया ना तो मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूँगा। कि इन सारे पॉइंट्स में, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, अगर उसको आप वायलेट करते हो तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक आएगी और अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है
कि आपको स्ट्राइक्स भी आई होती हैं और आपका अकाउंट भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ होता, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना कि यार मेरा तो अकाउंट ही नहीं सस्पेंड हुआ, सर ने तो ऐसे ही कह दिया था कि स्ट्राइक आएगी तो अकाउंट हो जाएगा। समझ लें आपकी रस्सी दराज हुई हुई है, अमेज़ॉन थोड़ा आपको टॉलरेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हैप्पी रहें। कोशिश करें कि आपको दोबारा अब कोई स्ट्राइक ना आए, क्योंकि किसी भी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद चलें, अब कोई स्ट्राइक आ गई और आपका अकाउंट अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, इमीडिएटली अमेज़ॉन को ईमेल्स कर रहे हैं कि भाई मैंने ये काम ही नहीं किया, तुमने मुझे क्यों स्ट्राइक दी है। आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। जो स्ट्राइक आ गई है वो वापस नहीं जाएगी इमीडिएटली। क्या होएगा, 3 माह लगते हैं, 90 डेज़, बाज़ अवक़ात 6 महीने लगते हैं, वो स्ट्राइक ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है। बजाय इसके कि आप अमेज़ॉन के साथ फ़ाइट करें कि भाई इसको अभी ख़त्म करो, अमेज़ॉन नहीं करेगा उस स्ट्राइक को रिमूव। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, सब्र करना है और उसको एक साइड पे करते हुए अपना बिज़नेस अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक रन करते रहना है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। आप जितने मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लें, सारा कुछ कर लें, अगर आप अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन माने आपकी जो दुकान है, आपका जो अकाउंट है वो रिस्क पे है। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम इस बिज़नेस के अंदर यही होता है कि आपका एक अच्छा कारोबार चल रहा हो और अचानक आप सुबह उठें और आपको पता चले आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो ज़ाहिरी बात है, जब आपके $10,000, $20,000, $25,000 लगे हों और एकदम आपकी सेल ज़ीरो हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आप पे क्या गुजरी होगी। आपने इतनी मेहनत करके अपनी सेल को एक लेवल पे लेकर जाते हैं, उसके बाद जब वो ज़ीरो पे आती है और आपका अकाउंट रीइंस्टेट होने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी दोबारा अपने ब्रांड को यहाँ पे लाने के लिए। इसलिए अमेज़ॉन पे काम करते वक्त फूंक फूंक के कदम रखें, कोई भी इस तरह का रिस्क ना लें जिसमें आपको डाउट हो कि यार मैं यहाँ पर अमेज़ॉन की पॉलिसी को वायलेट कर रहा हूँ। ठीक है। अकाउंट हेल्थ को आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर टाइम आपके ऊपर ज़ीरो स्ट्राइक रहे। अकाउंट हेल्थ एक और चीज़ से भी जुड़ी हुई है, उससे हम कहते हैं शिपिंग टाइम, कि अगर आपने टाइम पे अपने कस्टमर को शिप नहीं किया तो आपको स्ट्राइक आ जाती है। कितनी बार, वो मेरा ख्याल है अमेज़ॉन आपको 5% की टॉलरेंस देता है कि अगर आपको 100 ऑर्डर आए हैं और 5 ऑर्डर आपने लेट डिलीवर किए तो अमेज़ॉन कहता है ओके कोई बात नहीं, लेकिन छठा ऑर्डर अगर लेट डिलीवर होएगा तो आपको स्ट्राइक आएगी और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे सर शिप तो अमेज़ॉन ने करना है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको दोनों केसेस डिस्कस कर रहा हूँ, FBA को भी और FBM को भी। अगर आप UK में रहते हैं और आप FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं और शिपमेंट आप खुद कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप लेट शिपमेंट को अवॉइड करें। ठीक है। फिर उसके अलावा ऑर्डर कैंसलेशन रेशो, अमेज़ॉन ये देखता है कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर किया और आपका ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर दिया। अब कस्टमर ऑर्डर कैंसिल क्यों करता है? मेजॉरिटी रीज़न ये होती है कि उसने ऑर्डर प्लेस किया और उसे FBM यूजुअली ज़्यादा इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि FBA में तो शिपमेंट अमेज़ॉन का काम होता है और अमेज़ॉन टाइम पे शिप करता है। अगर किसी ने FBM सेलर को ऑर्डर प्लेस किया और उसने कहा था जी मैं आपको 2 डेज़ में डिलीवर कर दूंगा, उसने तीसरे दिन भी वेट किया, चौथे दिन भी वेट किया, 5वें दिन उसने कहा यार ये किस सेलर से मैंने बाय कर लिया, तो वो इमीडिएटली जाएगा और अपना ऑर्डर कैंसिल कर लेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको जो कस्टमर ऑर्डर करे वो कैंसिल ना करे। ऑर्डर कैंसिलेशन की भी एक रेशो अमेज़ॉन आपको अलॉट करता है कि भाई इस अगर बॉर्डर लाइन से आप ऊपर जाओगे तो मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा। ये आखिरी 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादातर FBM से रिलेटेड हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसमें FBA भी आ रहा है और उसमें FBM भी आ रहा है। ये था हमारा लास्ट लेक्चर अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का। अब उसके बाद यहाँ पर सिलसिला सीखने का ख़त्म नहीं होता। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आने वाला हूँ और आपने उस सीरीज़ को भी देखना है, बहुत सारे लोगों को वो फ़ायदा देगी। मैं नए बिज़नेस आइडियाज़ क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे थे जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर फ़िट नहीं हो पाए। अगरचे बास के पास इन्वेस्टमेंट भी थी, लेकिन वो कहते थे सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ये नहीं सीख पाएंगे। तो अब अगले जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो इस तरह के होंगे कि उसमें अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती तो भी वो बिज़नेस कर सकेगा, और अगर इंग्लिश आती हो तो सोने पे सुहागा, उसकी तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली है और आपने उसे मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
लास्ट लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।